नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग प्रजापति महाभारत की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने महाभारत से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें आपको बताई हैं, पर आपने कभी सोचा है कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ था, पांडवों की कितनी पत्नियां थी और उनके कितने बच्चे थे? और ऐसे ही कई और रोचक तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत के मुताबिक पांडवों के पिता राजा पांडु थे। राजा पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकेंगे, और इसी मंत्र की सहायता से कुंती ने यमदेव का आह्वान किया, जो कि मृत्यु और धर्म के देवता हैं। यमदेव से कुंती को युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे उनको भीम की प्राप्ति हुई, और अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से हुआ। इसके बाद कुंती ने माद्री के बारे में सोचा कि अगर उसने मदद नहीं की तो माद्री को संतान नहीं होगी। उसके बाद कुंती ने मंत्रों की मदद से 2 अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिससे माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, नकुल और सहदेव। तो ऐसे पांडवों के 5 पुत्रों का जन्म हुआ और वो पांडव कहलाए। सभी पांडवों के पास अपनी दैवीय पिताओं से शक्तियाँ प्राप्त थी। महाभारत के अनुसार पांडवों का विवाह पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ था। जब द्रौपदी ने पांडवों को अपना पति माना, तब पांडवों ने तय किया कि द्रौपदी हर एक पांडव के साथ 1 साल तक रहेगी, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और उनके बच्चों का भी पता लग सके। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, हर एक पांडव से 1 पुत्र, जिन्हें उप पांडव के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीम और द्रौपदी के पुत्र का नाम सुतसोम था। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा। नकुल और द्रौपदी के पुत्र का नाम शतानीक। सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। इनके अलावा द्रौपदी को 2 पुत्रियां भी थी, सुतनु जिसके पिता युधिष्ठिर थे और प्रगति जिसके पिता अर्जुन थे। सुतनु का जन्म पांडवों को निर्वासन काल में हुआ था, और उसका विवाह कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद स्वरभानु से हुआ था, जो कि भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र थे। प्रगति का विवाह एक ऋषि से हुआ था। पांडवों ने तय किया था कि द्रौपदी हर एक पांडव के साथ 1 साल तक रहेगी, जिसके चलते हर पांडव को द्रौपदी के साथ रहने के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इन 4 सालों के दौरान हर पांडव अपनी दूसरी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते थे। युधिष्ठिर ने देविका के साथ विवाह किया था, जो कि सेवा कबीले की मुखिया गवासना की पुत्री थी, जिनसे युधिष्ठिर को पुत्र हुआ, जिसका नाम था योद्धे। भीम ने काशी की राजा की पुत्री वलंद्रा के साथ विवाह किया था, और उनके पुत्र का नाम सर्वग था। भीम ने राक्षसी हिडिंबा से भी विवाह किया था, जिससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। भीम का हिडिंबा से विवाह द्रौपदी से पहले हुआ था। राजस्थान और ओडिशा की लोक कथा के मुताबिक भीम का विवाह एक नाग कन्या से भी हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अर्जुन की 3 और पत्नियां थीं। राजा कौरव्य की पुत्री उलूपी, मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा। अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम था इरावान। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का नाम था बब्रुवाहन। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। और तमिल महाभारत के मुताबिक अर्जुन की कुल 7 पत्नियां थीं। नकुल ने क्रेनुमति से विवाह किया था, जो कि छेदी की राजकुमारी थी, और उनके पुत्र का नाम निर्मित्रा था। सहदेव ने विजया से विवाह किया था, जो कि माद्रा के राजा धृतिमत की पुत्री थी। उनके पुत्र का नाम सुहोत्र था। 5 पांडवों की पत्नियां अपने पुत्रों के साथ अलग घर में रहती थी, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि वो अपने साथ किसी अन्य पत्नी को नहीं रहने देगी, लेकिन अर्जुन ने सुभद्रा को साथ रहने के लिए मना लिया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और यह वीडियो आपके परिवार के हर सदस्य को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।